गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम मैथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो एग्ज़ाम्स के लिए है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका हम फर्स्ट जो चैप्टर है, जो परसेंटेज को हम आज कवर करेंगे। मैं परसेंटेज को क्यों फर्स्टली जो सबसे पहले इसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेस्ड पर ही हमारे कम से कम अगर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो हमारा जो वेटेज है, मैथ का जो वेटेज है, वो कम से कम नहीं तो 25% या 20% होता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 20% या 25% की जो मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, 25 अगर मार्क्स होंगे तो उसमें से 4 to 5 जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तो देखिए 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो तो आएंगे। अगर डीआई में भी अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो है, 5 में से मतलब 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज, तो आपका जो टोटल वेटेज है 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज ही कवर करता है। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का बैंकिंग का जो आईबीपीएस पीओ का कोई भी प्रीलिम का कोई भी एग्जाम हो, पटवारी का, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव जो इंस्पेक्टर हैं उनका जो भी एग्जाम्स हैं, उन सब में कम से कम नहीं तो इसका जो वेटेज है 3 to 4 जो स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें 3 to 4, और जो प्रीलिम और मेंस हैं उसमें तो ये 6 से 7 जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे परसेंटेज से। और ये सबसे इजी चैप्टर है। ओनली अगर आपको कंसेप्ट मालूम है और इसकी फ्रैक्शंस जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आप ये उसके ऊपर कमांड है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बिना देरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशत होता क्या है? तो हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं, जब भी हम सपोज करते हैं तो परसेंटेज का मतलब है 100%। ठीक है ना, 100 से डोनेट करते हैं किसको? सेंट। सेंट मतलब 100। ठीक है ना, ये लिखा है सेंट, सेंट का मतलब 100। ठीक है ना, जैसे हम मानते हैं कि 10%, तो इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब क्या है कि जो 100 है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला 21% का मतलब 100, 100 में 10 कितनी बार आता है? ठीक है ना, ये आता है 10 बार। ठीक है ना, 10 बार, ये सबको मालूम है। तो 10% का मतलब है कि ये जो 10 है वो 100 में, देखिए ऐसे ही होता है, ये जो 10 है ये 100 में 10 बार आता है, और ये एक बार, अगर ये कितना हिस्सा है, 10% कितना हिस्सा है? ये एक हिस्सा है। तो ये अगर यहाँ पे काट दें तो 1/10, मतलब एक हिस्सा जो है 100 में 10 का कौन सा है? वो है 10%। ठीक है ना, मतलब 10 10 10 10 10, इसको 10 बार लिखेंगे। ठीक है ना, 10 बार लिखेंगे तो हमारा 100% बन जाएगा। बट इसका जो एक हिस्सा है वो क्या है? 1/10 क्या है आपका? ये आपका 10%। ठीक है ना, आप होप आपको समझ लगी होगी। मैं और बताता हूं, जैसे आपका समझ लें 25% है। ठीक है ना, ये तो 10 था। अब 25% अगर हम माने कि 25% है, तो मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर देता हूं सो दैट कि हमें इजी हो जाए। जैसे 25% को मैं लिखता हूं, तो 25% का मतलब क्या है कि 25% जो है 100 में कितनी बार आता है? ठीक है, 25% आ गया इक्वल टू, हमें मालूम है 100 का। ठीक है ना, तो 25% जो है ये कितनी बार आता है? 1 2 3। आपको ये लिखना नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 100% का मतलब क्या है। कि ये जो 25 है ये 100 में 4 बार आता है। ठीक है ना, तो अगर आपको 25% पूछा जाए तो आपको सीधा क्या करना है? 1/4, मतलब एक हिस्सा 4 में, जो एक हिस्सा है 100 के 4 हिस्से में एक हिस्सा किसका है? 25 का। तो उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। कि मतलब आपको ये बताना है 25 का कितना हिस्सा, 100 का कितना हिस्सा है? तो एक हिस्सा है, अगर ये 4 माने तो। ठीक है ना, तो यही जैसे कि 25, मतलब आपको ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, 25/100। अगर आपको इसकी भी कटिंग करेंगे तो 25 को अगर 4 से काटेंगे तो क्या आएगा आपका? ठीक है ना, ये आपका 1/4, मतलब अगर 4 4 अगर 100 है, अगर इसको हम 4 को 100 मान लें, तो ये देखिए कैसे, 4 × 25। ठीक है ना, तो क्या होगा? 100। अगर ऊपर और ये फर्स्ट एक हिस्सा, तो आप बन गया ना आपका 25। ठीक है ना, क्योंकि 4 हिस्से अगर 25 के हैं, उसमें से एक हिस्सा कौन सा है? 25%। ठीक है ना, 25% कितना हिस्सा है? 4 का 1%। ठीक है ना, एक हिस्सा किसका है? 25 का। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है ना, ये 25 है और वो क्या है? फ्रैक्शन। ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है मैंने वहां लिख दी हैं। अब थोड़ा सा उसको रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी बार ये जो एग्जाम्स हैं आपने दिए हैं, आपने इसको पढ़ा भी है, इसीलिए मैं आपको जो फ्रैक्शंस हैं
मैं आपको बस बता दिया कि ये फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं। ये हिस्सा होता है 100 में, उसका कितनावां हिस्सा, मतलब ये कितनी बार जो 100 में काउंट होते हैं उसको हम नीचे लिख लेते हैं और ये एक हिस्सा जो है ऊपर होता है, ठीक है ना। अब हो गया 1 का, 1 का क्या होता है 100%, कैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100, तो कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 100%, ठीक है ना। और अब 50% को ले लें, 50% इक्वल टू क्या होगा 50 डिवाइड बाय 100 अपॉन 1/2, तो आपकी फ्रैक्शन बन गई, ठीक है ना। अब देखिए ना 50 प्लस 50 ये कितनी 100 में कितनी बार आता है 2 बार, और ये 50 कितना हिस्सा है 1, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि 100 में 2 बार 50 आते हैं, बट ये कौन सा हिस्सा है, हमने 50 की बात की है तो ये एक हिस्सा है, ठीक है ना, तो 1/2। तो यही बात है, आपको बस ये बताना है कि ये कितना हिस्सा है, और जो भी हिस्सा होगा वो ऊपर आएगा, और टोटल 100 कैसे बनाता है उसको हमने कितनी बार बन के 100 बनता है तो उसको हमने नीचे लिख देना है। अब आ गया 33.33, ठीक है ना। अब देखिए अब 33 कैसे बनेगा, 33.33, ठीक है, प्लस 33.33 प्लस 33.33, ये तीन बार मिलकर क्या बनाएगा 100, और उसमें एक क्या है 33, ठीक है ना, तो 1/3, ठीक है ना। ये तीन बार मिलके ये देखिए 3.33 इक्वल टू क्या हो गया 100, और इसको अगर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 33.33, तो बन गया ना आपका कि 100 में एक हिस्सा किसका है 33 का, तो यही है 100, ये 3 बन गया, 33.33 मल्टीप्लाई 3 ये क्या बन गया 100, उसमें एक हिस्सा किसका है तो 1/3, ठीक है ना। ऐसे ही 1/4 है, उसका क्या 25 का क्या है 1/4, 20 का क्या है 20 में अगेन 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 5 टाइम आ गया, ठीक है ना, 5 टाइम आ गया, तो 5 टाइम में एक हिस्सा किसका है 20 का, ठीक है ना। ऐसे ही 1/6 का 16.66 का क्या है 1/6, तो आपको क्या है क्वेश्चन में लिखा होगा कि आप बताएं 100 का 16.66 कितना होगा, 200 का 16.66, तो आपको कैलकुलेशन में कैसे करना है, इसको फास्ट कैसे करना है, ये फ्रैक्शंस में हम जो क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। ये अभी आप इसको नोट करें कि ये फ्रैक्शंस क्या हैं। 1/7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं आप इसको कॉपी पे नोट कर लें। जो 12.5 है उसका 1/8 है। नेक्स्ट जो 11 पॉइंट, ठीक है ना, 1/9 की जो फ्रैक्शन है 1/9 है, 10 की फ्रैक्शन 10% की फ्रैक्शन है 1/10 है, 9/11 का 1/11 है, 88.33 का जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/12। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं आप सब नोट कर लें। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/7 क्या है आपकी फ्रैक्शन कौन सी है 4, ये कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने अभी ऊपर ये आप देखें यहाँ पे 1/7 की फ्रैक्शन हमने देखी थी 14/70, ठीक है ना, 14/70 जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे 14/70 इसकी फ्रैक्शन क्या थी 1/7, ठीक है। अब 14/7 को, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 से, ठीक है, तो वो कितना आएगा 57 पॉइंट, ठीक है 1/7, ठीक है 1/7, ओके, मतलब 14.70, ओके। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं कि 4/7, क्यों, क्योंकि ये जो है ये अगर 4 बार बनता है, जैसे 14.70 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो इसका जो फ्रैक्शन थी 1/7, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4/7, ठीक है। तो आपको यही चीजें जो है समझनी है कि ये 47 अगर 57/7, तो आपको ये सीधा याद आना चाहिए ये किसकी फ्रैक्शन है, ये है आपकी 14.7 की 1/7 की। तो आपको सिंपल है कि आपको ये देखना है ये किसका मल्टीपल है, उसका कितना मल्टीपल है, ठीक है ना। 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, और 70 को 4 से करेंगे तो ये आपका 1/7 आ जाएगा, ठीक है ना, 1.7 आ जाएगा, तो आपका 4/7 आ गया। ऐसे ही आपका जो 4% है वो आपका 1/25 है, 3/8। अब यहाँ पे आए 3/8, मैंने आपको क्या बताया जो 12.50 है उसकी फ्रैक्शन क्या थी 1/8, ठीक है ना। तो वहां से ये ड्राइव हुआ है जो आपका 37/1/2, कैसे मैं वो अब बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेज कर देते हैं। अब आप आइए यहाँ पे, अब 37 बाई, अब मैंने आपको बताया 12.5% इक्वल टू कितना होता है 1/8, ठीक है। अब 12.5 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 37 बाय, ठीक है ना, 37/2। अब अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है ना। तो ये 1/2 की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 3/8। तो यही चीजें जो है अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको कुछ भी नहीं, आपको मल्टीपल्स ढूंढने हैं 37 का, किसका मल्टीपल है 12.5 का, ठीक है ना। 12.5 का मल्टीपल है तो उसकी जो फ्रैक्शन है 1/8 है, उसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो फ्रैक्शन है वो निकल आएगी।
ऐसे ही ये 2/5 का 40% का कितना है, तो 20% का आपको मैंने बताया कितना होता है, 25 की फ्रैक्शन कितनी है 5, 1/5। तो 40 कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से करेंगे, तो ये 2/5, तो 40 की कितनी है, ये 40% हो गया, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी है 2/5। ठीक है, ऐसे ही 3/5 है कि अगर 40 यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5। ऐसे ही 5/8 कि ये अगर 32 जैसे 12, ये अगेन मैंने क्या बताया, ये किसका मल्टीपल है, आपको बस यही ढूंढना है ये किसका मल्टीपल है, ये 12.5 का मल्टीपल है। तो 12.5 जो है ये कितनी बार, ये आपका 5 टाइम जाएगा, 12 5 60, ठीक है, 60 और 25 25 250, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। 1/8 को हम भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/8। ऐसे ही जो हमारा 66.66 है उसका 2/3, और जो 87.50 है उसका क्या है 7/8। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी हमने कवर की, तो इसकी जो यूसेज है वो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें कवर करते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हम इसमें क्या करेंगे, जो भी जो हाई लेवल की जो फ्रैक्शंस हैं, मतलब क्या होता है, एक तो मैंने आपको जो फ्रैक्शंस हैं मैंने आपको बताई, बट थोड़ा सा जो फ्रैक्शंस में हाई वैल्यू होती हैं, जैसे आपकी ये 120 है, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है कि 120 अगर फ्रैक्शन में हो तो हमें सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल है, आपको इसको तोड़ना है। कैसे, 100 + 20, ठीक है ना, 100 + 20, 100% + 20। तो आप सबको मालूम है 100 का मतलब क्या, एक, ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया, एक की वैल्यू 100 होती है, ठीक है ना, और 20 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 1/5, ऊपर आप देख लें। तो अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 6/5 क्या आ जाएगी 120 की फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर वैसे तो ये भी इजी था, अगर 120/100 करते तो यहाँ पे कटिंग करते 6/5, बट मैंने आपको ये दूसरा तरीका भी है, क्योंकि ये तो 120 इजी था तो हमें ये काटना इजी लगा, बट जैसे ही जो फ्रैक्शंस हैं वो थोड़ा हाई लेवल की होंगी तो आपको ये काटना टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट में देखते हैं कि कटिंग होती है कि अगर हमारा जो हमने सेकंड जो फॉर्मूला यूज किया था उसके बेस पे हम सेकंड वाला करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो फ्रैक्शन है 237/37 1/2%। तो अब मैंने आपको क्या बताया, इसको तोड़ दो, 200, ठीक है, प्लस 37 1/2, अब ये आ गया 200%, ठीक है ना। परसेंट मैंने आपको बताया 1% किसके इक्वल था, वो 1 के, तो 2% 200% किसके 2 के इक्वल होगा, डन। और 37/1/2% कितने किसके इक्वल था, आप अगर जो आपको नोट करवाई हैं उसमें देखेंगे तो ये किसके इक्वल था 3/8, क्यों, क्योंकि 1.5 इक्वल टू 1/8, और ये किसका मल्टीपल है, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको भी करेंगे तो 3/8, तो 3/8 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अब ये इसको सॉल्व करना इजी है, 8 2 16, 16 3 का 19/8, ये इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन। बट यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं तभी कह रहा था कि जैसे ही आप बड़ी कैलकुलेशंस आती जाती हैं, अगर आप उसको तोड़ कर करेंगे, उसको पार्ट्स में करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन। जब भी आपको ऐसी कोई फ्रैक्शन आएगी तो आपको ऐसे तोड़कर ही इसको सॉल्व करना है, इसीलिए तभी ये फास्टली आप दूसरों से आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसी में टफ जो आपको लगेगी, या तो आप उसको छोड़ दोगे या तो आप उसको गलत भी करेंगे और उसके टाइम भी कंज्यूम होगा, और आपका जो होगा, जो दूसरे होंगे आपसे आगे निकल जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 311/1/9%, ठीक है ना। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना है, आपको बताया ये 300 + 11 1/9%, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया 300 मतलब 100 का 1, 200 का 2, 300 का 3, ठीक है ना, 3 प्लस ये 111 बाई किसका है 1/9 का। सिंपल सी बात है, जब भी यहाँ 11 आ जाए तो ये 1/9 है, अगर यहाँ पे 9 हो और यहाँ पे 1/11 हो तो ये किसकी फ्रैक्शन होती है, ये 11 की फ्रैक्शन होती है, ठीक है ना। हमेशा ही ये उल्ट होती है, आपको इसको ध्यान रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन भी होती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 28/9, तो ये किसकी फ्रैक्शन है, ये आपकी 3/11 है उसकी फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट आ गई जो 512, ठीक है ना। 512 की जो फ्रैक्शन है वो आप पहले खुद से सॉल्व करें, ठीक है ना, सिंपल है, बहुत इजी है, पहले आपने खुद से सॉल्व करनी है, फिर जो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा आप उसको देख सकते हैं। अगर आपसे नहीं होती, फर्स्ट आपसे खुद से कवर करनी है। तो आ गया 512 1/2%,
तो अब अगेन 500 प्लस 12 1/2%, ठीक है ना। 500% का मैंने आपको बताया 1% का कितना है 1 होता है, तो 5% का 500 का 5, ठीक है ना। 1/12 जो 12.5 का मैंने आपको बताया था 1/8, ठीक है। आपको हमेशा ही जब भी शुरू में ये नहीं है कि आपको देखना नहीं है, आपको खुद की जो कॉपी है बार बार देखें, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो कंसेप्ट है, वो जो आपकी फ्रैक्शंस हैं, वो आपके दिमाग में छप जाएंगी। ये नहीं है कि हमें आता है, हमें भी काफ़ी मतलब मैं पर्सनली आपको खुद बता रहा हूँ कि मेरे को भी इसमें फ्रैक्शंस में काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि ये इजीली क्रैम नहीं होती हैं। आप धीरे धीरे करते जाएंगे, आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपको इजीली हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी 41/8, ये क्या है इसकी फ्रैक्शन, ठीक है ना। जो 5 अगर आप किसको सॉल्व करने जाएंगे, जैसे 512 1/2 को सॉल्व करने जाएंगे 100 करके, तो आप देख लें इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। बट यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन से ले लेंगे तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस की यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कितना इजीली, अगर आप 12.5 को फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे 888 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100, इसकी कटिंग करते जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, बट हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई हमें मालूम है 1/8 होता है, सिंपल सी इसकी कटिंग करेंगे 1 1 1, तो इसका आंसर क्या है 1 1 1। देखिए विद इन मेरे ख्याल 5 सेकंड भी नहीं लगे, बट यहाँ पर अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपसे क्या होगा, आपसे ये जो है एक तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और जो एक्यूरेसी भी है वो भी हिल सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1800 का, अगर आप 33.33 के हिसाब से जाएंगे, फिर पहले तो वो क्या आएगा, आपके जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है। 18 हमें मालूम है 1800 33 का जो 33% है वो कितना होता है 1/3, तो सिंपल सी इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आंसर है 600। देखिए विद इन 5 सेकंड्स हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये जो 11/9 है, ये किसकी फ्रैक्शन है 990 मल्टीप्लाई 1/9, तो इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 110, तो ये इसका क्या है आंसर। तो देखिए यही जो फ्रैक्शंस हैं ऐसे ही हमने सॉल्व करनी है। हमने इसकी फ्रैक्शंस को खोलने नहीं जाना है, इसकी परसेंट 100 डिवाइड बाय उसकी 0 काटा, वो कमिंग हमने काम नहीं करना है। हमने सिंपल सा है जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको लेकर ही आंसर सॉल्व करना है। अब फ्रैक्शन करने के बाद अब हम जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर एसएससी स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, पटवारी, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, या फिर एक्साइज के कोई भी एग्जाम्स हैं PSSB, तो उनमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने उठाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ राम एडेड 250 इन 37.50% ऑफ ए नंबर, ठीक है, एंड ही गेट द सेम नंबर अगेन, फाइंड द नंबर। तो उसका कहने का क्या मतलब है कि अगर राम जो है, कोई पर्सन राम है, तो वो किसी नंबर में अगर 37.50 ऐड करता है, मतलब 250 ऐड करता है, किसमें ऐड करता है, जो आपका 37.50%। तो मैंने आपको बताया ही है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, ठीक है, और 1/8 ये आपकी होती है 12.5 की, और ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.50 हो जाएगा, और ये फ्रैक्शन किसकी हो जाएगी 3/8 किसकी 37.50, ठीक है। उसके कहने का मतलब है कि 250 जोड़ दिया जाए, तो इसमें 250 जोड़ा जाए कि मतलब किसमें 250 जोड़ा जाए कि वो ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू जब भी ऐसा कुछ हो तो बेस जो होता है, जो नीचे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, मतलब किस 250 ऐड किया जाए कि ये नंबर आए, तो वो देख लेते हैं कि कितना इन आप देखिए जो इन दोनों में चेंज आया, कितने का चेंज है 8 और 3 के बीच में 5 का चेंज है, तो यही तो वो चेंज बात कर रहा है कि इसमें 250 ऐड किया होगा, तो कितना है ये 5 ना होकर कितना है 250, कितना ज्यादा 50 टाइम ज्यादा, ठीक है। तो 50 टाइम अगर ये ज्यादा है तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी क्या होगी 50 टाइम ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर 50 टाइम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 400, तो यही इसका क्या है आंसर। तो अब ये देखिए कि जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा जो नीचे उसकी वैल्यू है वो होगी। और अगर आपसे कोई चेंज के बारे में पूछ लेता कि आप बताएं कि चेंज होकर कितना हुआ, तो वो आप 3 से आप मल्टीप्लाई करते 50 को,
तो वो क्या आ जाती है आपकी 150। अब देखिए 150 और 250 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा आपका 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ कमलेश एडेड 2250 इन 6.25 ऑफ ए नंबर, ठीक है ना, कि वो कह रहा है कि किसी नंबर का, क्या कहना चाहता है कि किसी नंबर का 6.25, तो वो देख लेते हैं कौन सा नंबर। 6.25 की जो फ्रैक्शन है आप सबको मालूम है वो कितनी फ्रैक्शन होती है ये फ्रैक्शन होती है 1/16। आप अगर आपको नहीं मालूम, मैंने आपको बताया ही है कि आप जो आपको मैंने ऊपर फ्रैक्शंस लिखाई हैं आप उसको नोट कर लें, बार बार देखें, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार में अगर आप देखेंगे तो ये इतनी जल्दी क्रैम नहीं होती हैं, आपको बार बार उसकी रिवीजन करनी ही पड़ेगी। तो ये 1/16, ठीक है ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/16। तो मैंने आपको क्या बोला, ये क्या हमारा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू में क्या जोड़ा जाए, मतलब अब देखिए, तो उसने अगेन क्या बोला, जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 15 का, तो 15 का ना होकर ये कितना है 2250, ये कितने ज्यादा 150 टाइम ज्यादा। अगर ये 150 टाइम ज्यादा है तो ये भी कितना होगा 150 टाइम ज्यादा, ठीक है, तो ये 150 टाइम कितना होगा आपका 240 और 0, तो ये आपका क्या आंसर आ गया 2400, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप होते ये सबसे इजी हैं। आपको क्या करना है, ओनली कंसेप्ट आपको अगर समझ आ जाता है कि आपको क्या है ओरिजिनल वैल्यू का मालूम होना चाहिए, उसमें कितना चेंजेस आया, वो कभी कभार क्या होगा कि आपसे ऊपर वाला चेंज वाला आपको दे देगा, आपको वहां से ओरिजिनल को निकालना है, आपको डिफरेंस को निकालना है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए इज 3 टाइम लार्जर देन बी, ठीक है, वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 गुना है। बाय हाउ मच परसेंटेज इज बी लेस देन ए, तो वो पूछना चाहता है कि आप बताएं कि बी कितना परसेंट लेस है ए से। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं क्या बोलना चाहता है कि ए, देखिए ए और बी की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ए जो है वो 3 टाइम, अगर बी 1 है, ठीक है, अगर बी 1 है तो ए क्या है उसका 3 टाइम, तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई 1/3, ठीक है ना। अगर b 1 है तो उसका 3 टाइम कितना होगा 3, तो 3 कितना a कितना हो गया आपका 3 टाइम, ओके। तो उसने अब पूछा क्वेश्चन में हाउ मच परसेंटेज इज b लेस देन a। जब भी लेस देन या फिर मोर देन की बात की जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों की, जब यहाँ पे लेस देन या मोर देन हो, आप दोनों को हमेशा ही इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आया 2, ठीक है। जब भी लेस या मोर देन की बात होगी तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों रेशियो का डिफरेंस लेना है, ठीक है, कितना आया 2। अब उसने बात की, ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं यहां से अरेंज कर दूं आपको मैं ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा गया उसने कि b लेस देन a, b किससे कम है, एक तो 2 से कम है और कहां से a से। जब भी देन के बाद a जो भी पूछा गया हो, अगर यहाँ पे b पूछा हो तो वहां पे b की जो रेशियो है वो आएगी, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, बट अब यहाँ पे पूछा गया है a का, तो a की रेशियो कितनी है ओरिजिनली 3, तो वो नीचे आएगी। जब भी देन के बाद में जो भी पूछा गया हो b लेस देन a, तो पूछा गया, तो अगर a पूछा गया तो हम क्या पूछेंगे, क्या 2/3, इसकी फ्रैक्शन आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66, अगर आप फ्रैक्शन को मालूम है तो 2/3 फ्रैक्शन किसकी है 66.66 की, ठीक है। और यहीं पे अगर b की बात होती, वहां पे b लिखा, a की जगह जो है b लिखा होता तो क्या होता, ठीक है ना, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर देन के बाद b लिखा होता, a ना लिखा होता, तो डिफरेंस तो यही रहता 2, और यहाँ पे क्या आ जाता 1 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाता 200%, ठीक है। तो यही चीजें आपको देखनी है कि आपसे क्या पूछा गया है, वो घुमाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और सीधे सीधे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ 6 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 133.33 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अब देखिए अब उसने आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला कि कोई एक नंबर है उसमें 6 ऐड कर दिया जाए तो वो 133.33 बन जाता है। तो पहले तो आपको 133.33 की जो फ्रैक्शन है वो आनी चाहिए। तो आपको, वैसे तो मैं आपको बताऊं इसकी फ्रैक्शन है 4/3, बट आपको मालूम है कि आप इनिशियल में हो तो आपको मालूम है 33 की फ्रैक्शन क्या होती है, वो होती है 1/3, ठीक है।
अब 33 को हमने 133 बनाना है तो कैसे करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 133.33 डन। और यहाँ पे भी तो हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ गई 4/3। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप इसको 4/3 निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये अगर आप इसको 133 को सॉल्व करने जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो काफी कंज्यूम होगा, उससे क्या होगा कि आपका एग्जाम छूट जाएगा और आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फ्रैक्शन जो है आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए। अब उसने बोला अ नंबर इज एडेड इन नंबर बिकम, मतलब इसमें ओरिजिनल कितना है 3, 3 में कितने ऐड कर दिए गए कि वो, ठीक है 3 ये जो है इसमें कितने ऐड किए, तो ऐड का मतलब है इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यही तो ऐड किया होगा ना। देखिए 3 का 4 बना तो इसमें कितने ऐड किए गए 6, बट यहाँ पे तो एक है, एक ही ऐड हुआ ना, 3 से 4 हुआ, मतलब 4/3 लिखा है तो 3 से वो कितना हो गया 4, पर एक्चुअल में वो कितना बोल रहा है कि 6 नंबर ऐड किया गया, तो ये कितने टाइम 6 टाइम ज्यादा। तो उसने बोला कि उसकी संख्या क्या होगी, अगर तो वो ओरिजिनल संख्या पूछता है, ओरिजिनल पूछता है तो आपको 6 यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 18। अगर वो आपसे पूछता है चेंज होने के बाद कितना आता है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24। तो ये संख्या पूछी गई है, तो जब भी ऐसा पूछा हो संख्या फाइंड द नंबर, तो वो ओरिजिनल की ही वैल्यू पूछता है, तो वो क्या है आपकी 18। अगर वो लिखता कि चेंज होने के बाद कितना नंबर है 133 नंबर कितना है, तो वो आपका 124 होता। ठीक है ना। और यहाँ पे वैसे इसने 133 बिकम्स 133, तो इसने चेंज का ही पूछा है क्योंकि बिकम्स इटसेल्फ, ठीक है ना, ये 133 का ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर 24 है। ठीक है, क्योंकि इसने 133 का पूछा है और फाइंड द नंबर, ठीक है ना, कि वो नंबर 133.33 बन जाता है तो वो 4 बन जाता है, 3 का वो 4 बन गया। ठीक है, तो ये पूछा गया वो फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा है, तो आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अगर वो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे अगर ये बात नहीं होती 133.33 और यहाँ पे ओरिजिनल नंबर पूछा होता तो आपको वो आंसर होता 18। अब आपका आंसर क्या है 24, क्योंकि उसने क्या पूछा कि फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर जो 133.33 है, तो 133.33 कौन सा नंबर है 4 वाला, तो इसको 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ 330 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 512 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक है ना, तो अब आपको बताना है कि इफ सेम वही क्वेश्चन है, आपको अब इसको सॉल्व करना है। पहले आप इसको खुद से पॉज करें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको ये 512.5 की जो फ्रैक्शन है वो भी बताई है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब फिर से हम सॉल्व करते हैं। अब आ गया 512.1/2%। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ लो, 500 को 1 प्लस 12.1 बाई, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया 100 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 की क्या होगी 500। ठीक है ना, 100 की जो 100% की वैल्यू क्या होती है 1, तो 500% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये परसेंटेज है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5। और मैंने आपको बताया कि 12.1.2 की वैल्यू कितनी होती है 1/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 5 8 का 40, 41/8, ये आपका क्या, आपकी फ्रैक्शन आ गई 5/12 की। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप इसको अगर फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे एक जो क्वेश्चंस हैं आप एग्जाम में छोड़कर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर ऐसा नहीं डालता जो सॉल्व ना हो, उसको भी मालूम है टाइम की लिमिट होती है। ठीक है, बट हमें क्या है थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब उसने बोला कि 41/8 ये आपका आ गया। उसने बोला कि बताइए कि 330 जोड़ा जाए, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसा जोड़ा जाए या कम किया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 33, बट 33 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 330। कितने टाइम ज्यादा 10 टाइम ज्यादा। तो आप संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कौन सी है ये वाली, इसमें अगर 10 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 80। ठीक है, कि उसने क्या बोला कि 330 ऐड कर दिया जाए। अब देखिए 880 में अगर हम 330 ऐड कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं। अब आपको मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, ये आ गया 410। अब 80 में 330 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 410। ठीक है, अगर ये 410 इसके इक्वल है, इसका मतलब आपका जो फ्रैक्शन, आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो आप इसको क्या है क्रॉस चेक भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा कि वो क्या पूछ रहा था। अगर वो अब यहाँ पे ये फाइंड द नंबर फाइंड द, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है,
अगर वो चेंज होने के बाद की पूछता तो वो क्या आंसर होता 410। बट ये फाइंड द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 8, जो आपका बेस है। मैंने आपको बताया था कि जो नीचे होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर होता है वो चेंज होने के बाद जो नंबर है, तो चेंज होने के बाद कितना 41 है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the denominator is decreased by 10%, the value of new fraction become 5/3. Find original fraction. अब यहां पे क्या है कि कोई नंबर है, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। x अपॉन y, हम सब ने ये तो देखा ही है कि ऐसी जो इक्वेशन बनती है, तो जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूमिनेटर, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये होता है न्यूमिनेटर, ठीक है, ये होता है न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब उसने बोला फ्रैक्शन, जो न्यूमिनेटर जो ये फ्रैक्शन है उसको इंक्रीज बाय 120, तो ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं 120, और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 10। तो ये देखिए, अगर कोई वैल्यू 100 है उसको इंक्रीज किया जाएगा तो हम 20 उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर उसमें 20 ऐड करना है तो आपको मालूम है इसकी फ्रैक्शन कितनी है, ठीक है। तो ये कितना 6, तो 6/2, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 ही आएगा, ठीक है। तो जहां पे आपको अच्छा सूटेबल लगता है आपको, अब ये 6/5 जो है फ्रैक्शन आप सबको मालूम है 120 की फ्रैक्शन है। तो आपको ये जो फ्रैक्शंस की बात है ये आपको सिंपली जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपको क्या है इसकी जो प्रैक्टिस है वो होती जाएगी, ठीक है। अब आ गया डिनोमिनेटर की बात। डिनोमिनेटर पे है y, वो कह रहा है डिक्रीज बाय 10। तो अगर वो पहले 100 था तो अब वो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज मतलब वो 10% से माइनस किया जाएगा, तो 10% अगर उसमें से माइनस किया जाएगा तो कितना रह जाएगा 90। ऑब्वियसली 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 90, और उसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है 5/3। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपसे फ्रैक्शन में पूछा गया है कि अब आप ये बताएं कि इसकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो क्या थी। बस आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आएगी वो इसकी क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा आपको ये नहीं करना है, मतलब अभी आप बड़े हो गए हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, तो आपको ये नहीं करना है x मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई बाय 3, y मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको फिर यहाँ से काटो फिर इसको यहाँ से काटो, ऐसे नहीं करना है। ये जो है लॉन्ग मेथड है, आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। आप सबको मालूम है कि ऐसे करने से आपका जो 2-3 सेकंड का टाइम है वो वेस्ट होता है, हमें वो वेस्ट नहीं करना है। हमें मालूम ही है ये वाला ऊपर जाएगा तो यहीं से हम इसको काट देते हैं, ये वाला नीचे आएगा तो यहीं से हम इसको काट देते हैं, सिंपल सी बात है। और x अपॉन y हमारा कितना रहेगा 30/24। देखिए हमने वो जो अभी मैंने प्रोसेस लिखा था, स्टेप था, उसको मैंने स्किप ही कर दिया क्योंकि मुझे मालूम ही है ये वाला 90 जाकर ऊपर मेरे से कटेगा ही कटेगा, 3 से कटेगा ही कटेगा, तो मैंने सीधे सीधे इसको काट दिया, तो हमारा जो टाइम है वो सेव होता है। अगर आगे कटता है तो 6 टाइम से आगे कटता है तो 6 5 का और ये 4, तो ये क्या है आपकी ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी 5/4। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी 5/4, तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 5/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कमला अर्न्स 12.50 मोर देन हर सिस्टर सविता। अब यहाँ पे क्या है, दो सिस्टर्स की बात की गई है कि एक कमला है और दूसरी कौन सी है। अब बात कर लेते हैं हम, एक कमला है और दूसरी कौन है, सविता। कमला क्या करती है कि वो अपनी सविता से कितने परसेंट, 12.5%, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको बताई है 8, ठीक है। तो सविता और कमला की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा कौन अर्न कर रहा है, कमला। तो कमला मतलब जो नीचे वाला कौन हो गई, सविता, ठीक है। अगर 8 सविता अर्न कर रही है, अगर 8 सविता अर्न कर रही है तो उससे एक ज्यादा, मतलब 8 + 1, 8 + 1 9, ये कौन अर्न कर रहा है, कमला। समझ आई, क्योंकि वो क्या बोल रही है 12.50% क्या है, वो कमला जो है सविता से ज्यादा। तो सविता क्या है, नीचे वाली क्या आ गई, सविता, क्योंकि बेस जो है वो किसके, मैंने क्या बोला, मोर देन हर, सविता, तो देन के बाद क्या है, सविता, तो ये सविता की वैल्यू है, ठीक है ना, मैंने लिख दी सविता, ये आ गई सविता। उसने बोला कि कमला उससे कितने ज्यादा, एक ज्यादा है,
तो 8 में अगर 1 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है ना। तो ये पूछा गया देन हाउ मच परसेंटेज सविता अर्न लेस देन हर सिस्टर कमला। तो ये पूछा है कि जो सविता है, सविता की बात की गई है कि वो अपनी सिस्टर से कितना कम कमाती है। तो जब भी कम या ज्यादा, यहां लेस या मोर मैंने आपको बताया, जब भी लेस या मोर आएगा आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस है 1, ठीक है। और नीचे क्या लेना था, मैंने आपको बताया था कि देन के बाद जिसकी बात की गई हो, देन के बाद किसकी बात की गई है, कमला की। तो कमला की वैल्यू कितनी है 9, तो आप यहाँ पे 9 करें, मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी फ्रैक्शन आपको पता ही है कि 1/9 की कितनी होती है 1/11%। मैंने ये फ्रैक्शन के चैप्टर में जो आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही फ्रैक्शंस बताई हैं, तो 1/9 आता है, तो आपको ये आगे मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत ही नहीं है। आपके सिंपली मालूम ही होना चाहिए कि 11.11 की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/9। तो ये क्या है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वीडियो है हमारी, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे मैं ये 4 वीडियो आएंगे आपकी परसेंटेज पे, और 4 वीडियो में ही हम परसेंटेज का जितना भी चैप्टर है उसको हम खत्म कर देंगे। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके इलेक्शन बेस्ड हैं, मोर और लेस हैं, या फिर आपकी शुगर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ग्रेप्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन सबको कवर करते हुए हम इसको परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको खत्म करेंगे, सो दैट कि आगे इन फ्यूचर हमें परसेंटेज का जो चैप्टर है ओनली रिवीजन के टाइम ही जरूरत पड़े, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट जो है 4 वीडियो में जो हम सारे कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर